नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। कल अपन पढ़ रहे थे प्राणियों में पोषण। उसमें अपने पाचन के बारे में पढ़ लिया था, खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां पढ़ ली थी और मानव में पाचन पढ़ लिया था। उसमें जो आहार नाल के भाग थे, मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, इनके बारे में पढ़ लिया था। और जो पोषण है उस प्रक्रम के बारे में भी अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन जो आहार नाल के भाग हैं उनको एक एक करके पढ़ते हैं। आहार नाल का जो पहला भाग होता है वो होता है मुख और मुख गुहिका। मुख के अंदर भोजन का अंतर्ग्रहण मुख के द्वारा होता है। आहार को अर्थात भोजन को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। मुख में स्वाद का पता करने के लिए जीभ पाई जाती है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का ज्ञान होता है। जीभ भोजन में लार मिलाने में भी मदद करती है तथा भोजन निगलने में भी सहायता करती है। जीभ पर जो स्वाद कलिकाएं लगी होती हैं उनसे अपने को भोजन के स्वाद का पता चलता है। जीभ की जो स्वाद कलिकाएं हैं वो जीभ के अलग अलग भागों से अलग अलग स्वाद का ज्ञान अपने को करवाती हैं। जीभ के जो आगे के हिस्से पे जो टिप के ऊपर जो स्वाद कलिकाएं होती हैं वो अपने को तीखे का अनुभव करवाती है। और जो जीभ के पीछे का जो हिस्सा होता है वहाँ पे अपने को खारे का या अर्थात कड़वे का पता चलता है। और जो जीभ के साइड के जो पार्श्व के जो हिस्से होते हैं वहाँ पे अपने को खट्टे मीठे का पता चलता है। इस प्रकार से जीभ अपने को स्वाद का ज्ञान करवाती है। तो मुख व मुख गुहिका का मुख्य कार्य तो हो गया भोजन का अंतर्ग्रहण। और मुख के अंदर जो जीभ पाई जाती है वो करवाती है स्वाद का ज्ञान। और स्वाद का ज्ञान किससे करवाती है? स्वाद कलिकाओं से अपने को स्वाद का ज्ञान करवाती है। मुख के अंदर दूसरे मुख्य चीज़ें पाई जाती हैं, उनमें से एक दांत भी हैं। जो दांत अपने को भोजन करने में सहायता करते हैं, भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में बदलने में सहायता करते हैं। तो अपने को इसमें दांतों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले देखते हैं दांतों के प्रकार। दांत वो 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। इनके अलग अलग कार्य हैं। जो कृंतक दांत हैं वो क्या करते हैं? भोजन को काटने, टुकड़े करने में मदद करते हैं। और जो रदनक हैं वो भोजन को चीरने फाड़ने में मदद करते हैं। और जो अग्रचर्वणक हैं वो भोजन को चबाने पीसने में मदद करते हैं। और जो चर्वणक हैं वो भोजन को अच्छी तरह से पीसने और चबाने में मदद करते हैं। तो मुख्य रूप से जो दांतों के कार्य हो गए, टुकड़े करना हो गया, चीरना हो गया, चबाना हो गया और पीसना हो गया। इसमें आगे अपन दांतों की संख्या और उनकी मुंह में उपस्थिति के बारे में पढ़ते हैं, कितने कितने दांत होते हैं। तो जो कृंतक दांत हैं वो ऊपरी जबड़े में 4 होते हैं और नीचे वाले जबड़े में भी 4 होते हैं। इस प्रकार से कुल हो गए 8। और इनकी विशेषता ये कैसे होते हैं? धारदार होते हैं, ये थोड़े से धारदार होते हैं और भोजन को काटना इनका मुख्य कार्य है। दूसरा प्रकार है रदनक। रदनक की संख्या ऊपरी जबड़े में 2 और नीचे वाले जबड़े में भी 2 और इनका जो योग है वो हो गया 4। और ये होते हैं नुकीले और भोजन को जो चीरने फाड़ने का कार्य जो करते हैं ये करते हैं रदनक। अगला प्रकार है अग्रचर्वणक। ये इनकी संख्या ऊपरी जबड़े में 4 होती है, नीचे वाले जबड़े में भी 4 होती है, टोटल होते हैं 8। और इनकी विशेषता है ये होते हैं खुरदरे होते हैं और इनका कार्य होता है भोजन को चबाना। अगला प्रकार है चवर्णक। चवर्णक की संख्या ऊपरी जबड़े में 6 होती है और नीचे वाले जबड़े में भी 6 होती है। इस प्रकार से कुल संख्या हो गई 12। इनकी विशेषता ये होते हैं खुरदरे और इनका कार्य होता है भोजन को चबाना। इस प्रकार से जब इनकी टोटल संख्या को देखा जाए तो टोटल संख्या होती है 32। और ये 32 जो दांत हैं ये 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चवर्णक। इनका भोजन हो गया भोजन को काटना, चीरना, फाड़ना, चबाना, ये हो गए इनके कार्य। अब एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और बता देता हूँ कि ये जो 32 दांत हैं इनमें सबसे पहले जब बच्चा छोटा होता है तो उसके जो दांत आते हैं उन दांतों को बोलते हैं दूध के दांत। और ये दूध के दांत हैं, इनकी संख्या होती है 20। ये 20 दांत हैं, ये टूटते हैं। टूटने के बाद
फिर जो नए दांत आते हैं वो होते हैं स्थायी दांत, वो फिर कभी नहीं टूटते। अगला टॉपिक है आमाशय। जो आहार नाल की जब मुख गुहिका के बाद नीचे की ओर जाते हैं तो ग्रास नली या ग्रसनी आती है, उसका कोई स्पेशल कार्य नहीं है, वो भोजन को आमाशय में भेजने का कार्य करती है। मुख के बाद जो भोजन है वो कहाँ पे जाता है, आमाशय में जाता है, और आमाशय को स्टमक भी बोल सकते हैं। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैली नुमा संरचना होती है, और इसकी जो आकृति वो होती है जे के समान। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आमाशय की जो आंतरिक सतह है उसके ऊपर श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस का स्रावण करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, अर्थात भोजन को कैसा बना देता है, अम्लीय बना देता है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। आमाशय के अंदर जो पाचक रस स्रावित होते हैं वो प्रोटीन को तोड़ करके सरल पदार्थों में बदल देते हैं। आमाशय में स्रावित पाचक रस को अपन जठर रस भी बोल सकते हैं। और आमाशय की जो आकृति होती है जे के समान, और ये होता है आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग। आहार नाल का चौड़ा भाग कैसे कि मुख, और मुख के बाद ग्रसनी, ग्रास नाल, उसके बाद आमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, इन सब में सबसे जो चौड़ा भाग है वो होता है आमाशय। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है छोटी आंत। छोटी आंत को अपन क्षुधांतर बोल सकते हैं, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी जो लंबाई है वो लगभग 7.5 मीटर होती है, और ये बहुत ही अधिक कुंडलित नली के रूप में ये संरचना होती है। ये क्या करती है, यकृत व अग्नाशय से स्राव रस प्राप्त करती है, और ये जो यकृत और अग्नाशय से जो स्राव रस प्राप्त होते हैं ये भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। आपको मुख्यतः इसकी लंबाई याद रखनी है, वो कितनी होती है, 7.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 7.5 मीटर होती है। अगला टॉपिक है यकृत। यकृत को अपन लीवर भी कह सकते हैं। यह लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर यानी होता है बच्चों पेट के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्तरस स्रावित करती है। ये जो पित्तरस स्रावित होते हैं यकृत से, यह एक थैली में संग्रहित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। इस थैली को अपन पित्ताशय कह सकते हैं या फिर कहते हैं। पित्तरस का जो कार्य होता है वो होता है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। जो पित्तरस हैं ये क्या करते हैं, वसा का पाचन करते हैं। आप सभी जानते हैं वसा अपने को किससे मिलती है, घी, तेल, ऐसे चिकने पदार्थों से अपने को वसा प्राप्त होती है, और उनके पाचन में सहायता करते हैं पित्तरस। और पित्तरस का जो श्रावण है, जो जहाँ पे ये बनते हैं यकृत के अंदर, और इकट्ठे कहाँ पे होते हैं, इकट्ठे आकर के होते हैं ये पित्ताशय के अंदर। अगला टॉपिक है अग्नाशय। अग्नाशय भी एक ग्रंथि है। अग्नाशय एक पीले रंग की ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय में अग्नाशय रसों का स्रावण होता है, और अग्नाशय रस भी पाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अग्नाशय रस का कार्य होता है जो कार्बोहाइड्रेट अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं उनमें जो शर्करा होती है उनको सरल शर्करा में बदल देना, जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित कर देना। और वसा को क्या करते हैं, वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदल देते हैं, और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। कौन करते हैं ये सारा काम ये करते हैं अग्नाशय रस, जो अपने को प्राप्त कहाँ से होते हैं, अग्नाशय से प्राप्त होते हैं। अग्नाशय रसों का मुख्य कार्य हो गया कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में बदलना, वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलना, और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलना। इस प्रकार से अपन ने आहार नाल के भागों को पढ़ा है। इसको आप एक बार समझ नहीं आए तो दूसरी बार देखें, जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा। और फिर भी नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इनको दोबारा रिवाइज करें। इस कक्षा के अंदर बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों बनते हैं जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इस क्लास को आप अन्य आपके साथी जो NMMS की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप भेज सकते हैं।
इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास को देख करके आप अपने ज्ञान का वर्धन करें।